ये सब सच था भैया। सब सच। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब हम बात करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, तो वो एनर्जी तो ऑटोमेटिक फ्लो होती है नेचुरली। और आपने सही बताया। जैसे ही हम वहाँ पे मालदीव में बैठे थे और जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, वो ऐसे ही बातें करते करते वो पॉइंट सारे अंदर उतरते गए और बातें होती रही, और पता नहीं वो चीजें जो अंदर थी, जो मैं समझता था जिस चीज को, वही तरीके से मैंने वही डिस्कशन किया। कोई मेरे लिए तो वो नहीं था, क्योंकि मैं वही समझता था इस बिजनेस के बारे में, और मैंने जो समझा वही आपको बताया था। लेकिन पता नहीं आज कितने सारे लोग यहाँ पे हैं, और वही एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे तो कम नहीं लग रही है वहाँ की और यहाँ की जो फ्रिक्वेंसी है, मेरे ख्याल से, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, राइट। लेकिन वहां पे जो हमने बात किया था, वो ऐसे ही थिपले खाते खाते, चाय पीते पीते, या टेबल पे बैठे बैठे हमने बात किया था। लेकिन फिर जब आपने मुझे बताया कल कि भाई परसों अब हमारी बात हुई इस पॉइंट के बारे में, आपने बोला कि भाई चलो हम फैमिली के साथ इसका डिस्कशन करते हैं, तो फिर मुझे लगा कि ये जो बात करते हैं या जो हम करते हैं, तो जैसे जैसे तो क्या होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ऐसी ही होती है। तो फिर हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। तो कल तो मैं पूरा, मतलब मैंने बोला कि यार इतना पॉइंट है। वाकई में मैंने सोचा कि ये इट्स वेरी, क्योंकि सारी चीजें हमारे में कुट कुट के भरी है, समझो। वी ऑल आर कमिटेड, हमें करना ही है। तभी तो आज मॉर्निंग में, इतने मॉर्निंग में जल्दी उठ के यहाँ पे हम बैठे हैं, राइट। हम सीरियस हैं, लोग फ्यूचर के लिए कमिटेड हैं, राइट। तो फिर कल शाम को मैं बैठा, थोड़ा जल्दी आ गया ऑफिस से, और फिर मैंने उसी पॉइंट्स को धीरे धीरे करके मैंने अपने हिसाब से थोड़े पॉइंट आउट भी किए हैं। मैंने सारे करीब करीब 7 पेज हैं पता नहीं क्योंकि वो सीक्वेंस और फ्लो होना चाहिए। कुछ भी चीज, एक छोटी सी चीज भी रहनी नहीं चाहिए। और फिर मैंने मेडिटेशन भी किया कल। मैंने बोला यार ये चीज तो वाकई में ये फील करने जैसी बात है, राइट। लेकिन आप और हम सब लोग, मैं भी प्रायोरिटी सेट करके बैठा हूं ना। कुछ मतलब मेरा ट्रेडिशनल है, या कुछ भी जो चीजें हैं, तो फैमिली है, या जैसे आपके साथ है, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, जो भी आप करते हैं। लेकिन आपने भी इस बिजनेस के लिए कुछ प्रायोरिटी सेट करी है, और अब सीरियस है। हम सभी लोग सीरियस हैं, राइट। और लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, राइट। तो वो जो हमारा विजन है, जो हम सोच रहे हैं कि आने वाले 1 साल के बाद, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, वो एक भरोसा है। हम सबको भरोसा है, राइट। लेकिन वो भरोसा कैसे आया, कहां से आया, कहां से कॉन्फिडेंस आया हमारा? भरोसा तो आया ना, कॉन्फिडेंस तो आया ना, हमें कुछ दिखा ना। वो कहां से आया? भाई जब पहली बार प्लान बताया, तो कुछ अच्छा लगा, लगा कि नहीं ये सही है, क्योंकि कंपनी का पूरा प्रोफाइल हमने देखा। इसके बाद अपलाइन ने कुछ बताया, कुछ हम ऐसी मीटिंग्स में आए, बड़े बड़े लीडरों ने कुछ बताया, वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। कुछ पुनीत सर ने हमको बताया, ट्रेनिंग्स में बताया, मंथली जो हमारी रिकग्निशन मीटिंग होती है, इसके अंदर हमें लगा कि नहीं यार, ये बिजनेस तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे जा रहा है, लोग अचीव कर रहे हैं। कंपनी की प्लानिंग क्या है वो हमें देखने को मिली, राइट। ऑफलाइन हम जब मीटिंग में गए, तब एक 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 एटमोस्फियर और अच्छे लोग मिले हमें, राइट। लीडर ने बहुत बढ़िया तरीके से हमारा माइंड सेट किया। प्रोडक्ट जब एक्सपीरियंस किया, तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ा, राइट। तो एक हमारे पास एक एक्सपेक्टेशन है, हमारी सबकी, इस बिजनेस के थ्रू एक एक्सपेक्टेशन है, राइट। सही है ना? तो वो एक्सपेक्टेशन को पूरा कैसे किया जाए, हमारा सवाल वही है। अब सबका सवाल वही है। लेकिन
जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो जो हमारी होप, विश्वास, कहीं ना कहीं जो भी है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बैक ऑफ द माइंड में आने लगते हैं। हर्डल्स, ऑब्जेक्शंस आते हैं सबके, राइट? तो ऐसी ऐसी कौन सी चैलेंजेस है जो हमें सफलता के और हमारे बीच के अंदर रुकावट करती है? सफलता है एक तरफ, और एक तरफ हम वहां पे जाना चाहते हैं, लेकिन बीच में रुकावटें हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोई अनम्यूट करके या फिर टाइप करके चैट बॉक्स में, जितने भी मैं 5 मिनट लूंगा इसके ऊपर, सारी चीजें आप लिखो, छोटी छोटी चीजें भी लिखो। वो आप लिखोगे वो मेरी भी होंगी, संदीप जी की भी होंगी, डॉक्टर मायरन वेंस की भी होंगी, रोहित सर की भी होंगी, सबकी। लेकिन आप लिखो, क्या लिखना चाहते हैं आप? लोग मानते नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहा हूं, मेरी फैमिली में ये चैलेंज है, मैं प्लान तो बताता हूं लेकिन सामने वाले समझते नहीं है, लोग रीपर्चेज नहीं करते हैं, लोग लोग पावर मांगते हैं, लोग सपोर्ट मांगते हैं। लिखो लिखो आप, मैं तो ये आपके, मेरे मन की बात बता रहा हूं आप, हम सबके मन की बात बता रहा हूं, ये सारी चीजें हैं, राइट? और क्या है? प्रोडक्ट महंगा है, वट अभी तो सस्ता हो गया, लेकिन फिर भी मैं ये क्यों खाऊं, मैं तो हेल्दी हूं। मतलब कितने लिख सकते हैं? जितने ज्यादा लिखेंगे, जितने ज्यादा लिखेंगे, लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, 50 लिखो, 100 लिखो, 1000 लिखो, लिखना है। समझना है क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्शन को भी हमें समझना पड़ेगा। उस ऑब्जेक्शन को हम समझेंगे, वही तो मार्केट है, वही तो मार्केट है। क्या इंडिया में ही ये ऑब्जेक्शन है? क्या यूएस में नहीं है? क्या यूके में नहीं है? क्या फिलीपींस में नहीं है? क्या ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? लोग तो लोग हैं, लोग हर जगह पे एक ही टाइप के लोग हैं। लोगों में कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं है, मार्केट में कोई फर्क नहीं है। लेकिन सवाल है कि सामने वाला कैसे उसको हैंडल कर रहा है, मैं कैसे इसे हैंडल कर रहा हूं। रोहित सर इसे कैसे हैंडल कर रहे हैं, संदीप जी कैसे हैंडल कर रहे हैं, आनंद जी कैसे हैंडल कर रहे हैं, तीर्थराज जी कैसे हैंडल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे लीडर हैं, वो कैसे हैंडल कर रहे हैं? क्या कोई खास बात है उसको हैंडल करने के लिए? कुछ अलग सा कोई हैंडल आता है इसका? मशीन है क्या कोई इसको? राइट? ऐसी तो कोई चीज नहीं है। लेकिन सवाल क्या है, जो थॉट प्रोसेस की संदीप जी ने बात किया कि माइंडसेट क्या है, तो संदीप जी ने वो किताब भी बताई थी, उसमें मैंने ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आज, वो मैंने उसमें लिखी है सालों पहले, राइट? लेकिन मेनली क्या होता है कि 4 टाइप की मेंटालिटी होती है, 4 टाइप्स ऑफ मेंटालिटीज। वन इज लेबर मेंटालिटी, दिहाड़ी दिहाड़ी जो बोलते हैं हम भाई, 4 रास्ते पे है, हमें कोई प्लम्बर का चाहिए या मिस्त्री चाहिए, या कोई भी हमें हमें जो रोजिंदे काम करने हैं घर में, छुट पुट जो कोई काम करना है 1 डे के लिए, या कहीं भी कोई काम है, तो वो जैसे लेबर मेंटालिटी बोलते हैं ना, तो कोई भी लाएंगे तो शाम को उसे, जब काम खत्म होगा तो शाम को उसे पैसा चाहिए। शाम को पैसा नहीं दोगे तो, अगर काम पे बुलाया है तो इसको फौरन पैसा चाहिए ऑन द स्पॉट, उसे बोलते हैं लेबर मेंटालिटी। दूसरी मेंटालिटी क्या होती है? जॉब मेंटालिटी। जॉब मेंटालिटी में क्या होता है कि 1 से 30 दिन काम करो आप, 1 से 7 तारीख में सैलरी चाहिए। अगर सैलरी नहीं मिला तो हम जॉब छोड़ देंगे, 6 महीने तक कोई वेट नहीं करेगा, राइट? क्योंकि सर्वाइवल का मामला है,
हमें चाहिए 1 से 7 तारीख के अंदर सारी प्लानिंग। माइंडसेट सारा ऐसे ही होता है कि भाई चलो 1 से 7 में आएगा तो ये, फिर वो अगले महीने की प्लानिंग आज से हो जाती है। सही है ना। तीसरी मेंटालिटी क्या होती है? बिजनेस मेंटालिटी। वो अच्छी होती है, बोलते हैं काफी लोग बिजनेस मेंटालिटी होनी चाहिए, इनकी मेंटालिटी बिजनेस मेंटालिटी है। नो। सारी कैलकुलेशन होती है, एक एक पाई का हिसाब होता है। वो मेंटालिटी, वो जॉब मेंटालिटी में, इसमें और इसमें कोई काफी फर्क नहीं है। लेकिन वो साहसिक होते हैं, अंदर से कुछ करने की, कुछ अलग करने की, या किसी के कंट्रोल में रहना नहीं चाहते हैं, कुछ अपना करना चाहते हैं। और फिर इसके लिए वो रिस्क ले लेते हैं, और इनको लगता है कि जॉब में तो फिक्स है, इसमें तो हम अनलिमिटेड कमा सकते हैं, और फिर वो एक विश्वास से जाते हैं और रिस्क लेते हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके फिर वो अपना बिजनेस करते हैं, करोड़ों रुपए लगा के अपना बिजनेस करते हैं। मैं भी उसमें था। मैंने जब मेरी बात बताई थी, जब आप मेरे बारे में जानते हैं, फुटवेयर का काम करना था, या मेरा और भी काम करने थे मेरे जो ट्रेडिशनल, आज तक जो मैंने 40 साल से ट्रेडिशनल बिजनेस किए हैं, बहुत अलग अलग बिजनेस किए हैं। तो उसमें क्या होता है, पैसा लगाओ, लगाने के बाद वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, फिर हम उनके कंट्रोल में चले जाते हैं। फिर मजदूरी करो मॉर्निंग टू इवनिंग, शाम तक, फिर भी पैसा नहीं, पूरे दिन स्ट्रेस में रहो, उघरानी बाकी है, पैसा बाकी है, स्टॉक बाकी है, ये स्टाफ का ये लफड़ा है, सारे लफड़े आप करो। लेकिन मेंटालिटी क्या होती है, एक्सपेक्टेशन वहां पे भी होती है कि भी चलो पैसा मिले। तो किसी भी बिजनेस में आपने पैसा लगाया तो दूसरे महीने से तो इनकम स्टार्ट नहीं होती है, तो वहां पे थोड़ा सा 1 2 साल 3 साल का हमें वेट करना पड़ता है कि भाई चलो प्रॉफिटेबल हम बने। वहां तक हम इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर 2 3 साल में अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो धंधा हम बंद कर देते हैं। ये होती है बिजनेस मेंटालिटी। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, ऑन्टरप्रेनर मेंटालिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ऑन्टरप्रेनर वो अलग मिट्टी के बने होते हैं, और वो ब्लड में होता है, या फिर वो ये चीजें सिखाई नहीं जाती है। समझो आप, ऑन्टरप्रेनर कौन होता है? जिसके पास जेब में पैसा नहीं है, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। पैसा भी नहीं है, टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है। राइट। अभी पैसा भी नहीं है, उस जो सब्जेक्ट में वो काम करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की नॉलेज भी नहीं है, और फिर भी उनका सपना है कि उसमें सक्सेसफुल होना है, बहुत बड़ा काम करना है। ये मैच हो रहा है कुछ? धीरू अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, पेट्रोकेमिकल इंजीनियर नहीं थे वो। मुकेश भाई हमारे अंबानी साहब, टावर नेटवर्क बनाना है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना है, क्या टेक्निकल नॉलेज है? नो। जेब में पैसा है? नो। पैसा किसी और का है, टेक्निकल नॉलेज किसी और की है, सपना मेरा है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इन्होंने मार्केट में डाला, हम जैसे लोग पैसा डबल करने के चक्कर में पैसा लगाए, स्टॉक्स मार्केट के अंदर हमने सारा पैसा लगाया, पैसा उनके बैंक में गया। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे को क्या बनाना है, मार मार के चलो पढ़ो, चलो पढ़ो, प्रेशर, ये वो सारा चलता है सबके साथ। बच्चा पढ़ के ग्रेजुएट होता है, खुशी होती है, चलो मेरा बच्चा टेलीकम्युनिकेशन, क्या टेक्निकल टेक्निकल नॉलेज है, और क्या है इसके अंदर, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है? बोले भाई चलो कहीं जॉब लग जाएंगे, हम महीने के अंत में अच्छा, अच्छी डिग्री, अच्छा पैसा आएगा, लाइफ अच्छी हो जाएगी। पूरे जीवन भर अनपढ़ आदमी के लिए 10,000 लोग काम करते हैं। नॉलेज किसके पास है? टावर में अगर कोई गड़बड़ हो गई, समझो आप, नेटवर्क में कोई गड़बड़ हो गई, तो मुकेश भाई को अगर रिक्वेस्ट करेंगे, सर ये टावर में कुछ गड़बड़ है आप रिपेयर करो, आता है? नहीं आता है। पैसा जेब किसका है? हमारा है। बच्चे किसके हैं? पढ़े लिखे हमारे हैं। प्राइवेट जेट किसका है? प्राइवेट जेट जेट किसका है? तो ये सारी चीजें मैं इसी सिस्टम से सीखा हूं, क्योंकि इस बिजनेस में आया तो ये जो हम सेमिनार या बड़ी किताबें, ये वो सब रॉबर्ट सर की किताबें पढ़ के, ये सारे माइंडसेट जो हुए हमारा, जो चेंज हुआ हमारा थॉट प्रोसेस, वो धीरे धीरे करके 2001 के बाद
2010-11 तक हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ और हमने भी काम करना स्टार्ट किया। जब हमने सोचा कि भी अभी ये हमारे लिए नहीं है, रियल एस्टेट में भी हमने बैकिंग थी, बैकग्राउंड था, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी था, तो हमने सोचा कि भी चलो इसको आगे ले जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, पहले मैं पैसा लगा के काम करता था, रियल एस्टेट में जब आया तब वो थॉट प्रोसेस थी, तो मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, लोकेशन अच्छी है, ये प्रोजेक्ट वायबल है, 4 साल में अगर इसको हम करेंगे ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्ट करके और बेचेंगे तो इतना प्रॉफिट आएगा। तो वो एक पेपर पे था। वो सीए को, आर्किटेक्ट को, इंजीनियर को हायर करके डिजाइनिंग करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उस प्रोजेक्ट को अगर मार्केट में ले जाते हैं, अगर हमारी गुडविल अच्छी है, हमारा एक इंटेंशन सही है, सही तरीके से आज तक हमने कार्डिनल रूल्स में हम रहे हैं, तो एक रेपुटेशन ऑटोमेटिक बनती है मार्केट में, तो लोग भरोसा भी करते हैं कि भाई नहीं चलो आप सही आदमी हो, और आपके पास अगर ये है तो हम बोलो, तो इन्वेस्टर्स लाइन में आते हैं। इन्वेस्टर्स होते हैं, धीरज भाई को पता है, वो भी रियल एस्टेट का काम करते हैं, राइट? तो सारा ऐसे ही होता है, पैसा भी दूसरों का लगता है, काम हम करते हैं, लगता है कि वाह वाह रवि भाई के इतने करोड़ों के प्रोजेक्ट है, राइट? तो नॉलेज भी आर्किटेक्ट इंजीनियर की और कॉन्ट्रैक्टर की, जो लोग इस फील्ड के हैं कंस्ट्रक्शन की, अगर नॉलेज भी नहीं है लेकिन आपके पास प्रॉपर चीजें हैं, एक आइडिया है आपके दिमाग में, सवाल क्या है, एंटरप्रेन्योर होता है ना, इस चीज का कैसे कैसे इसका अ, काम निकलवाना है लोगों से, उसमें वो माहिर होता है। आर्किटेक्ट के पास कैसे काम करना है, लाइजिंग गवर्नमेंट के पास कैसे काम निकलवाना है, इन्वेस्टर के पास कैसे जेब में से पैसा निकाल के अपने पास लाना है, क्या ऐसे बताना है, तो वो सारी चीजें, वो आर्ट इसको बोलते हैं, वो एंटरप्रेन्योर में होती है, राइट? जैसे मुकेश भाई हमारे जेब में से पैसा निकलवाते हैं, अदानी साहब हमारे पे जेब में से पैसा निकलवाते हैं, वैसे, राइट? तो वो माइंडसेट की बात है सारी चीजें, राइट? लेकिन क्वेश्चंस कितने आपके आए, जो हर्डल्स, मैं अभी मुद्दे पे जाऊंगा कि हम हैं यहाँ पे और हमारा गोल और हमारा ड्रीम है, इसके बीच में जो हर्डल्स अभी मैंने जो बताए और भी हो सकते हैं, मैंने जो बोला उसके अलावा भी आपके दिमाग में हो सकते हैं, नोट डाउन करेंगे, 1 से 100, 1 से 1000 आप लिख सकते हो हर्डल्स। तो आप मुझे इस सवाल का जवाब अभी आपको मुझे देना है। 40 साल पहले, 1932 के 40 साल पहले, डॉक्टर मायरन वेंट साहब, इनकी फैमिली की स्टोरी हम जानते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने, साइंटिस्ट बने, किस वजह से बने, क्योंकि इनकी फैमिली में जो हुआ, ऐसा कुछ करना चाहते थे लाइफ के अंदर, पर्पस, राइट? औरों की फैमिली में नहीं हो। शॉर्टकट करता हूं इस पॉइंट को, क्योंकि पूरी स्टोरी तो पूरा प्लान हो जाएगा, राइट? तो भाई 40 साल का रिसर्च किया, 18 साल स्पेशल कुछ इन्होंने इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हमारे सामने रखी, इस दुनिया को बेट दिया, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया हेल्थ सेक्टर के अंदर उनके आने के बाद, राइट? लेकिन उस टाइप पे क्या उनको पता था कि बिजनेस कैसे होता है? क्या वो बिजनेसमैन थे? तो जो इनके ग्रुप सर्कल में नजदीक वाले जो बड़े थॉट प्रोसेस वाले जो बिजनेसमैन या इनके गाइडेंस जो बोलते हैं, वो उन्होंने इनको सलाह दी कि भाई अगर ये प्रोडक्ट लोगों तक ले जाना है तो एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, राइट? तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो बोले ट्रेडिशनल मार्केट है, सीएनएफ एजेंट बनाओ, होलसेलर बनाओ, रिटेल बनाओ, फिर एमआर रखो, फिर वो डॉक्टर के पास जाएंगे, सबको समझाएंगे भाई ये सारी चीजें हेल्थ के लिए है और आप प्रिस्क्राइब करो। तो किसी ने बताया भाई ऐसे मार्केटिंग नहीं होती है, आपका इतना बढ़िया चीज है वो फेल हो जाएगा। तो किसी ने इनको सजेस्ट किया कि भाई ये एजुकेशनल प्रोडक्ट है, एजुकेटिंग अ कंज्यूमर अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जब तक उस प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को एजुकेट नहीं करते हैं, तब तक वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, मतलब एजुकेशनल प्रोडक्ट्स
जो होते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना है डायरेक्ट सेलिंग। और इस प्लेटफॉर्म का अगर आप यूज करोगे तो वो घर घर तक पहुंचे, क्योंकि इसके अंदर लोग कैरियर लगा के बैठे होते हैं, ट्रेनिंग लेके बैठे होते हैं, नॉलेज करके होते हैं, वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है, सामने टाइम अपॉइंटमेंट होती है, आधा घंटा 1 घंटा हम बात करते हैं, कंसेप्ट को बताते हैं। राइट। वो तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज उस जमाने में 150 साल पुरानी डायरेक्ट सेलिंग है, आज की कल की 40 साल की 30 साल की नहीं है, सालों से चल रही है। और मैं आपको बताऊं, ये देखो, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताऊं, बिजनेस हैंडबुक डेक्स्टर हैगर, राइट, ये सारी चीजें किताबें इसके अंदर लिखी हुई हैं। ये जो मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें, ग्राफ कैसे, मार्केट के बाद सब कुछ इसके अंदर भरा पड़ा है। माइंडसेट के बारे में बात करें तो ये सारी किताबें हैं, राइट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बात करें तो वो इसके बारे में हम बात करते हैं काफी बार, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनको जानते हैं, इनके चेहरे देख बताते हैं इनकी कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुई। डायरेक्ट सेलिंग से। ये ट्रम्प साहब है हमारे, इनकी दिमाग, जो बिजनेस मेंटालिटी है, जो जो चीज है इनके अंदर कहां से भरी है, जो लीडरशिप बढ़ी है वो कहां से भरी पड़ी है। बेज एजुकेशन यहाँ की है, इसके बारे में इन्होंने किताब लिखी है। रॉबर्ट कियोसाकी और दोनों की पार्टनरशिप में एक किताब है, इसके बारे में सारी चीजें बताई है, कैलकुलेशंस बताए हैं। तो कितनी बड़ी बात है डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को समझना वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, समझो आप। ये इतनी बड़ी बात है, इसकी और गहराई है, आज भी हम समझ रहे हैं इसको, अभी भी हमें लगता है कि अभी और अंदर जाने की जरूरत है, इतना बड़ा चीज है ये। हमारे यहाँ पे क्या समझ रहे हैं लोग इसको, सबसे ज्यादा करोड़पति नहीं, मल्टी मिलियनर्स, प्रोडक्ट करने वाली, बनाने वाली कोई एक इंडस्ट्रीज है सबसे ज्यादा हेड, सर, पर हेड सबसे ज्यादा मिलियनर्स कौन, कौन सी एक इंडस्ट्रीज ने बनाया? ओनली एंड ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। वर्ल्ड को सबसे ज्यादा मिलियनर्स देने वाली ये इंडस्ट्रीज है, राइट। इनको जाके पता चला, राइट। तो हमारी सोच में डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, मेंबर बनाने वाली जो स्कीम चलती हैं, ये जो हमारी अंदर जो भरा पड़ा है ना, मेरे ख्याल से उसे साफ सफाई करने की जरूरत है, वो कचरा साफ करने की जरूरत है, फ्रेशन अप हो जाने की जरूरत है, नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है वहां पे। मैं क्यों इतनी बात कर रहा हूं, आप सभी लोग इस इंडस्ट्री से कन्विंस है, एग्री नहीं है, कन्विंस मैं नहीं मानता। मैं क्लियर बोल रहा हूं सर, जो अभी भी आज की तारीख में भी हम समझ रहे हैं ना, वो नहीं है, ये कुछ अलग है, सोच से भी ऊपर है, समझो आप। गहराई में जाने की जरूरत है, ब्लेसिंग्स है हमारे लिए ऊपर वाले की। 5 सीए बिठाओ मेरे सामने, फीस मैं दूंगा, इसके सामने कोई और एक प्रोजेक्ट लाए और मुझे कन्विंस करे कि ये आप जो बताते हो उससे बेटर है, अगर मैं गलत साबित हुआ तो पैसा मैं दूंगा, नहीं तो आपको देना पड़ेगा। राइट। तो ये चीज है इसके अंदर, राइट। तो उस वक्त में जब डॉक्टर मायरन वेंट्स का सब्जेक्ट नहीं था और उनको दिमाग में ये चीज डालना, वो विजन बताना, और वो कन्विंस होके पूरे जीवन भर का जुगाड़ इस प्लेटफॉर्म के हवाले करना, साहब, दिल निकाल के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर उसके ऊपर भरोसा करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। डॉक्टर मायरन वेंट्स जैसी व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर भरोसा कर सकती है, मैं कहा कि कौन से खेत की मूली हूं साहब, समझो आप। तो मुझे तो अभी और भरोसा करने की जरूरत है, आज जो है मेरा भरोसा, राइट, क्योंकि ट्रेडिशनल में इनकम आती है, यहाँ पे जॉब से इनकम आती है, हम डॉक्टर हैं, हमारी इनकम आती है, हमारी प्रैक्टिस चालू है, हमारी इनकम आती है।
तो हमें लगता है कि ये क्यों ये मेरे लिए है यार, मेरे लिए तो ये है, मेरे को तो पैसा इधर से आता है। लेकिन विजन क्या है डॉक्टर मैरोनमेंट का? क्या वही विजन है मेरा? उसी विजन को लेके उन्होंने, डॉक्टर मायरन वेंट्स ने खुद का कैरियर चालू किया। समझो, अब 1992 में कंपनी बनाई। प्लेटफॉर्म कौन सा था? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। और धंधा चालू किया, बिजनेस चालू किया। रिसर्च तो हो गई, प्रोडक्शन हो गया, कुछ साइंटिस्टों को हायर करके इन्होंने धंधा चालू किया। धंधा चालू करने के बाद प्रोडक्ट सेल होने लगी, रिजल्ट आने लगे, स्टोरी बनने लगी, स्टोरी बनने लगी, रिजल्ट्स आने लगे, स्टोरी बनने लगी, लोगों ने अप्रिसिएट किया, नंबर वन अवार्ड मिले, क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये वो सब। एथलेट्स ने भरोसा किया। आज आज कितने, हर 2-3 साल में कोई एक कंट्री, एक दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, और जहां पे जाते हैं वहां पे नंबर वन डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड। कुछ ही समय के अंदर, कुछ वक्त लगता है, कुछ समय लगता है, कुछ पेशेंस होती है। तो वो तो माइंडसेट बना के बैठे हैं ना, दिमाग कंफर्म होके बैठे हैं, बस ये करना पड़ेगा। तो वो तो मेंटालिटी तो एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी है इनकी। 24 कंट्री के एथलेट्स भरोसा करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर पूरा हिस्ट्री क्रिएट किया, धीरे धीरे करके। मैंने जब देखा यूसाना को, तब टॉप 100 में 18 के नंबर पे रैंकिंग पे था ये। अभी 25 में ये 15 नंबर ऑफ रैंकिंग पे आ गई। स्टॉक्स मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। समझो आप। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है साहब। कौन सी डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म वाली? मुझे हंसी आती है। लोगों को समझाते हैं वो, अच्छा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और मेरी बॉडी लैंग्वेज में क्या फर्क होगा? जब मैं ये सारी चीजें समझ के सामने वाले में जाता हूं, तो वो मार्केट आपके लिए भी हुई है, मेरे लिए भी हुई है, लेकिन मेरे को कौन हिलाएगा? आप बताओ मुझे। मैं जब बैठूंगा तो मुझे पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको पता होना चाहिए, सामने वाले को प्लान बताने जाते हो या कुछ बताने जाते हो, तो आप क्या सोच रहे हो, वो तो नहीं सोच रहा है ना। उसके दिमाग में तो जो आपके पास है वो तो नहीं है ना। तो उसकी थॉट प्रोसेस और आपकी थॉट प्रोसेस मैच नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, तो ये सारे हर्डल वहीं पे, दिस आंसर ऑफ हर्डल्स, यही आंसर है उस हर्डल का। सारे हर्डल जो है ना, वही है। जो आप समझते हो वो नहीं समझ पा रहा है। तो फर्क कहां पे आया? उसके क्वेश्चंस को हम हमारा क्वेश्चंस मान लेते हैं, फिर हमारा हम घर पे जाके बैठ जाते हैं शाम को, सिकुड़ के बैठ जाते हैं घर पे जाके। राइट। तो ये बहुत मजा का खेल है, गेम है ये इसको खेलने का मजा है साहब। आप जितना इसको मजा मजे से करोगे ना, समझ के करोगे ना, तो आपको तो दया आनी चाहिए उसकी, यार वो क्या, मेरे पास जो है वो ये सारी चीजें हैं। राइट। तो डॉक्टर मायरन वेंट्स ने 2007 में इंडिया में आने की सोची। समझो, यहाँ पे आने की सोची, मार्केट की फीडबैक ऐसी मिली कि इंडिया इज नॉट मैच्योर मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया इज नॉट मैच्योर मार्केट, इनको रिव्यूज पॉजिटिव नहीं मिले। नहीं मिले तो इसका मतलब क्या है? इंडिया का माइंडसेट मैच्योर, यहां पे गड़बड़ है, समझ में फर्क है, लोग इसको कुछ अलग लेके बैठे हैं। तो मेंटालिटी जो है, वो मेंटालिटी इंडिया की वीक है बाकी और कंट्रीज से। ये सर्टिफिकेट दिया इंडियन वालों ने। समझो, आप इस इंडस्ट्रीज को लेके वो पंगे किए। 95 में जब हमारी इंडस्ट्रीज का जो लॉ चेंज हुआ, कोई कंट्रोलिंग ऑथोरिटी नहीं, कोई फावे, जैसे हर्षद मेहता के टाइम पे कोई भी कंपनी आके आलिया मालिया आके 5 करोड़ का पब्लिक इश्यू, और हम लाइन में लग के भर देते थे, वो कंपनी कागज पे थी। उस टाइप के बहुत सारे रॉन्ग प्रैक्टिसेस हुए। 19 2014 के बाद, जब 2007 में रामविलास पासवान जी ने जब इसके ऊपर काम किया और कुछ
सिस्टम बनाया और उसको लॉ में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तब जाके मैच्योरिटी आई, थोड़ा लगा बाहर से आने वाले लोगों को कि भाई नहीं, अभी इंडिया कुछ सीरियस है डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। गवर्नमेंट भी अभी कुछ इंटरेस्ट ले रही है, वो भरोसा आया 2017 में जब ये हुआ, तब 2018 में इस कंपनी ने, कंपनी यूसाना हेल्थ साइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर किया। तो ऐसी मार्केट में एंटर करना, इतनी बड़ी है और इतनी एज लेवल की कंपनी को, तो उसके दिमाग में इंडिया के लिए क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्या सोच के कंपनी रजिस्टर कराई। खाली कंपनी रजिस्टर नहीं कराई, 15 दिसंबर 23 के पहले करीब करीब 60 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया। क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में करवाए, मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स किए, गवर्नमेंट की लाइजिंग, ये सब प्रोफेशनल तरीके से, सारी एंटरप्रेन्योर तरीके से सारी चीजें, फटाफट पैसा डाला यहाँ पे। राइट, यहाँ पे इन्होंने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद इनके दिमाग में क्या था, इनके दिमाग में क्या क्या विजन था। भाई, इन्होंने क्या समझ के इंडिया में पैसा डाला, 60 करोड़ रुपीस लॉन्चिंग से पहले। अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ है, और 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर मेरे ख्याल से 40 करोड़ रुपीस प्लस, मतलब 100 करोड़ तो ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं मेरे ख्याल से। ये मैं 3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, तीन तीन। और इनका विजन क्या है आने वाले 5 साल के अंदर, 50, 100, 200, 500, 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लानिंग है। इंडिया को एशिया का हब बनाने वाले हैं, और R&D यहाँ पे लाने वाले हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लान खुद के सेट करने वाले हैं। और ये सारा इनका विजन है। और इनका विजन क्या है, इनकी इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आने वाले 10 साल के अंदर क्या इनकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। क्यों डाल रहे हैं ये तो पैसा जा रहा है, आ तो कुछ नहीं रहा है, कंपनी कमा तो कुछ नहीं रही है, अभी तो पैसा डाल रही है। और कब तक डालेगी, 2 साल, 5 साल, पता नहीं कितने साल तक पैसा डालेगी, 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 डालेगी। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन कितनी बड़ी है इनके दिमाग में, इंडिया के बारे में ये क्या सोच रहे हैं, इंडिया के बारे में ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या भाई आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, आपने प्रायोरिटी दिया है ना, आपने कमिटमेंट दिया है ना, मुझे आगे बढ़ना है ना, 3 साल बाद, 2 साल बाद आप अपने आप को विजुलाइज कर रहे हो ना, तो कंपनी भी अपने आप को विजुलाइज कर रही है ना वहां पे। कंपनी क्या विजुलाइज कर रही है, कंपनी को 10 साल के अंदर क्या सोच है, चाइना को बीट करना। क्या है, चाइना को बीट करना, चाइना से बड़ी मार्केट होगी। चाइना का आज का टर्नओवर कितना है संदीप जी, अगर मैं सुना है, समझा है, मेरे ख्याल से 5-6 करोड़ हजार का टर्नओवर है चाइना का। 5,000 करोड़ का। 5,000 करोड़ ना, 5,000 करोड़ का टर्नओवर यूसाना का चाइना में है। तो वो आज है, अभी 2035, 2030 में कितना होगा, वो बढ़ेगा। अगर 10 साल के अंदर हमें उसे बीट करते हैं तो हमारा मोर देन 10,000 करोड़। हमारा 10 साल के बाद तो अगर ये बात है, और ये थॉट प्रोसेस के बारे में हमें पता है, और हमें दिख रहा है कि आने वाले 10 साल के अंदर तो वो लोग इंडिया में इतना बड़ा सोच रहे हैं, हमें हमारा बिजनेस 2 साल के बाद हो, उसके लिए हमें वो क्वेश्चन मार्क है। और कंपनी की भी एक एक्सपेक्टेशन है साहब, 2030 में, 2035 में, 40 में, 50 में, 50 साल के अंदर क्या होने वाला है इंडिया के अंदर, वो सोच के आज कंपनी पैसा लगा रही है, टक 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 टक। डेट फ्री कंपनी है, पैसा रिच, प्रोफेशनल लोग हैं सारे, पैसा फेंक रहे हैं यहाँ पे। क्यों नहीं, आना था 2007 में, जब माइंडसेट इनका इंडियन मार्केट के बारे में सही नहीं था तो नहीं करा, लेकिन आज इतना कॉन्फिडेंस आ गया तो पैसा डालने लगे ये लोग साहब।
हमें भी ये सारी चीजें सुनाई दी, हमने भी, हम भी जब रोहित सर के पास बैठे थे तो इन्होंने ये सारी कुछ बातें बताई। तो वो हमारा जो पड़ा हुआ था थोड़ा सा, मेरे को तो करना नहीं था 10 साल से, नेटवर्क इस इंडस्ट्रीज में आना नहीं था, क्योंकि वो मैंने छोड़ा था 2014 में, जब मैच्योरिटी आई उससे पहले छोड़ दिया था मैंने। सोचा कि ये हमारे लिए, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी लग रहा है, क्योंकि 12 साल 14 साल हमने काम किया। तो कहीं ना कहीं इनमेच्योरिटी की वजह से कहीं ना कहीं हमने फेस किया, कहीं लोगों की वजह से फेस किया, कहीं कंपनी की पॉलिसी की वजह से फेस किया, कहीं सेल्सर कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं, यहाँ एथिक्स में गड़बड़, राइट। तो ये सारी चीजों की माफक हमको लगा कि ये हमारे लिए नहीं है। बहुत लोग पैसा बनाते थे, तब भी पैसा बनाते थे, जो कि हमारे लिए मैच नहीं हो रहा है, ऐसा हमें लगता था। लेकिन कंसेप्ट जो डायरेक्ट सेलिंग का है, डे वन से मैं कन्विंस था, डे वन से, क्योंकि पावर ऑफ लिवरेजिंग को कोई बीट नहीं कर सकता। पावर ऑफ, ये जो अंबानी सी जी जो वो अलग टाइप का नेटवर्क है, वो भी अदानी का अलग टाइप का नेटवर्क। नेटवर्क नेटवर्क में टाइप ऑफ नेटवर्क अलग होते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्क है, लेकिन वो अलग टाइप का नेटवर्क है। इसकी चलने की चाल अलग है, उसकी चाल अलग है, राइट। पॉलिटिशियन की नेटवर्क जो होती है उसकी चाल अलग होती है, उसकी थॉट प्रोसेस और वर्किंग स्टाइल अलग होती है। तो इसमें हमें लगा कि भी ये हो सकता है मेरे लिए नहीं है। लेकिन जब रोहित सर के पास बैठा और इस कंपनी के बारे में जब मुझे पता चला, इनकी थॉट प्रोसेस के बारे में पता चला, इनके फाउंडर के बारे में पता चला, इनकी जो सिस्टम है, इनकी जो वर्ल्ड वाइड ये कैसे काम कर रही है, और वो कंपनी इंडिया में आ रही है, तो मुझे लगा चक दे पड़े, ऑन द स्पॉट। मैंने रोहित सर को बताया कि सर ये मेरा कमिटमेंट है, अगर वाकई में आपने जो बोला, मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो कागज पे उनको उनको ड्राइंग टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे हमने वो लिख के बताया, कागज पेन पे कुछ ग्राफ बताया, और बातें तो सारी मुंह से की, और प्लान खाली जो कैलकुलेशन प्लान मेरे को कागज पे बताया था, बाकी सारी चीजें। और खाते खाते मैंने, हमारे गुजराती में कहावत है, बगासू खाता पतासू पड़्યું। मतलब वो उबासी खाते हैं ना करके, किसी ने गुलाब जामुन डाल दिया, स्वीट डाल दिया मुंह में। मेरी तो हालत ऐसी थी यार, मैं तो एक्साइटेड हो गया, क्या बात है, अगर ये आ रही है, और यार रोहित सर बोल रहे हैं कि हमने हमारी बात चल रही है, पिछले 4 महीने से हम स्टडी कर रहे हैं। मैंने बोला सर ये मेरी केवाईसी पकड़ो, मैंने व्हाट्सएप किया, आपके साथ मेरी आईडी लगनी चाहिए, और मैं आपके साथ हूँ, और जब पैसे पहले जैसे हम लोग फील्ड में काम करते थे, मैं पूरा वापस मार्केट में आ रहा हूँ। अब आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, वो मैंने डंकी की चोट पे इनको कॉन्फिडेंस दे के बताया कि आई एम विथ यू सर, जो करना पड़ेगा हम करेंगे, इसके लिए जो ताकत लगानी है, अभी अपने आप को प्रूव करने का टाइम आ गया है। रोहित सर की आईडी लगी। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, ये सारा मैंने बताया आपको, इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाया लगाया लगाया, ये वो सब, कंपनी का विजन इतना करोड़, इतना करोड़ होगा कैसे, आप मुझे बताओ साहब। 100 करोड़ का टर्नओवर कंपनी का कैसे होगा, कौन करेगा? 500 करोड़ का टर्नओवर कौन करेगा? 1000 करोड़, 2000 5000 करोड़ का टर्नओवर करेगा कौन? कंपनी करेगी। कंपनी माल बेचने जाएगी, कंपनी नेटवर्क बनाने जाएगी, कंपनी नेटवर्क बना रही है? नहीं। कंपनी ने इंडिया में 3 आईडी से काम स्टार्ट किया। वन इज रोहित सर, इनके साथ बात चल रही थी, रोहित सर के ऊपर इनको कॉन्फिडेंस आया, एक व्यक्ति के ऊपर एक आईडी बनानी है इनको, इन्होंने तय किया। एक मेरे ख्याल से फिलीपीन से आई है, और एक न्यूजीलैंड से आई है। ये 3 ट्री इनके नीचे बन रही है, तीन, 1 2 एंड 3, इसमें से रोहित सर कौन है? जैसे आप हो, है जैसे मैं हूं, उनकी जो आईडी लगी है, फर्स्ट आईडी लगी है, अच्छा लगता है हमें सुनने में यार, फर्स्ट आईडी, यस, फर्स्ट आईडी हमारे अपलाइन है, वी आर प्राउड। आईडी लगी है ना, तो वो आईडी और मेरी आईडी में, या संदीप जी की आईडी में, या आपको जो आईडी मिली है उसमें फर्क क्या है? आईडी आईडी है, कहीं से भी लगी है,
स्टार्ट तो वहीं से होता है ना। एक 3 आईडी में लगा के बैठी, उसके बाद क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। बाकी किसने किया? आज तक जो हुआ, वो आज जो देख रहे हैं वो इन लोगों ने किया। अभी यहीं से आगे बढ़ने वाला है, कहीं और नहीं जाएगा बिजनेस। तो ये 3 आईडी की जो पावर है, वो ही पावर आपके और मेरे पास है। कंपनी ये 3 आईडी के ऊपर बिजनेस की एक्सपेक्टेशन है इनकी। आपकी एक्सपेक्टेशन 3 साल की, 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की, वो एक लिखो। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? कंपनी की एक्सपेक्टेशन क्या है, मैंने आपको बता दिया। 10 साल में क्या करने वाली है कंपनी। तो वो आईडी जो 3 कंपनी ने लगाई, और आपकी कंपनी के पास 3 की पावर है, 3 आईडी। आपकी तो 4 लोगों को आप स्पॉन्सर कर सकते हो साहब। आप तो उसके नीचे प्लेसमेंट भी 10, 100, 1000 कर सकते हो साहब। तो आपके पास अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर करने की पावर है। कंपनी के पास 3 से ज्यादा नहीं है। 1, 2, 3। और वहां से उसकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं 5,000, 10,000 करोड़ का काम करूंगा। मैं क्या सोच रहा हूं मुझे पता नहीं चल रहा है यार। मैं कौन से माइंडसेट में हूं? क्या सोच रहा हूं मैं? तब वही चीज, लोगों को स्पॉन्सरिंग करके नेटवर्क बनाना। इन लोगों ने 3 ही आईडी डाली, हमारे पास 4 की पावर है और अनलिमिटेड हम प्लेस कर सकते हैं। हमारा धंधा लोगों को स्पॉन्सरिंग से आएगा, नेटवर्क बनाने से आएगा। तो कंपनी का धंधा कैसे आएगा? वो भी नेटवर्क बढ़ेगा, लोग यूज करेंगे, तभी आएगा ना। तो ये धंधा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, टर्नओवर करने के लिए, आपका और मेरा पैसा क्या लगा? लगा कुछ पैसा? किसी ने लिया, कोई इन्वेस्टमेंट किया? कंपनी 100 करोड़ लगा के बैठी है। कंपनी क्या सोच रही है? और डॉक्टर मायरन वेंट्स क्या सोच रहे हैं? डॉक्टर मायरन, कंपनी क्या सोच रही है आप मुझे बताओ ना, इंडिया के बारे में, धंधे के बारे में, और हम क्या सोच रहे हैं? सेम चीज, पावर हमें मिली है। आईडी हमें मिली है, आईडी हम लोगों को दे सकते हैं। कंपनी को 3 ही पावर है, 3 ही राइट है, 3 आईडी है देने की, नेटवर्क बनाने के लिए। 3 लोगों का ही नेटवर्क बनाया है, लेकिन ये मल्टी लेवल है। तो हमारे पास तो 4 हम बना सकते हैं। कंपनी 3 बना सकती है, हम 4 बना सकते हैं। कंपनी ये 3 आईडी का बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, कमानी करने के लिए, वॉल्यूम जनरेट करने के लिए इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इतना सारा बड़ा स्टाफ है, मैनेजमेंट है, ट्रेनर है, स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एमडी है, सीईओ है, 30-40 लोगों का स्टाफ है, डायरेक्टर इन मार्केटिंग है। मेरे और आपके डायरेक्टर इन मार्केटिंग बनाए हमने? क्या हमने प्रोडक्ट ट्रेनर बनाए? राइट। एक 14 लाख रुपए का तो मंथली रेंट है, 15 लाख रुपए तो वहां पे प्राइम लोकेशन पे ऑफिस बनाया है इन्होंने, वेयर हाउसेस बनाए। पंकज जी है, नेहा मैडम है, आंचल मैम है, स्किल पर्सन है, एमबीए है। राइट, कितनी सारी अलग अलग अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये सब तो उनका तो इतना सारा लफड़ा है, हमारा कोई लफड़ा ही नहीं है। हमें तो ये वही चीज जो कंपनी कर रही है ना, जो पर्पज है ना उसका, वॉल्यूम जनरेट करने का। पैसा वॉल्यूम के बिना कंपनी को भी नहीं मिलने वाला, मुझे भी नहीं मिलने वाला। लेकिन इतने सारे पापड़ पेल के कंपनी कर रही है, और मुझे क्या करना है यार? मैं तो मुफ्त में बैठा हूं, और वहीं पे मैं बैठा हूं, मेरे से नेटवर्क स्टार्ट होता है।
मेरा नहीं होगा तो कंपनी का कहां से होगा, रोहित सर का नहीं होगा तो कंपनी का कहां से होगा। टोटल टर्नओवर का 80% तो आज रोहित सर कर रहे हैं, क्यों? माइंडसेट में फर्क है। हम मैनेजर बन के घूम रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं सब चीजें। वी आर नॉट मैनेजर, वी आर नॉट एम्प्लॉय, वी आर नॉट बिजनेसमैन, वी आर एंटरप्रेन्योर। यहां पे गड़बड़ है। डुम। ढक्कन खोलना है, लोगों की साफ सफाई करनी है, ढक्कन वापस रखना है, जाओ खेलो भाई। दिस आर्ट। लोगों की थॉट प्रोसेस पे काम करने का थोड़ा सा हमारा एक प्लेटफॉर्म हमें लोगों को प्रोवाइड करना है। खत्म बात साहब। साइंटिस्ट किसके हैं? 150 साइंटिस्ट किसके हैं? डॉक्टर मायरन वेंस के? आपके हैं। ये ऑफिस किसका है? आपका है। ये मैनेजमेंट किसका है? किसके लिए काम करेगा? आपके लिए काम करेगा। काम निकलवाना आना चाहिए, जैसे मुकेश भाई करते हैं ना, काम निकलवाना, पैसा लगवाना, टेक लोगों को लाइक दिस। वो किसके लिए, किसको सर्व करने के लिए है? वी आर ब्लेस्ड कि इतनी बड़ी पावरफुल मैनेजमेंट, इतने एक्सपीरियंस पावरफुल मैनेजमेंट हमें, ऑनेस्ट मैनेजमेंट हमें मिली है। ऐसे ऐसे ट्रेनर मिले हैं हमें, ऐसे सपोर्टिंग सिस्टम मिली है हमें। किसकी है लेकिन? कंपनी उसके धंधे के लिए कर रही है। वी आर ब्रांड पार्टनर। 44% की पार्टनरशिप है साहब हमारी। मेरे से स्टार्ट होता हुआ ट्रांसफर एंड कैलकुलेशन है 44% का। तो हम यूज करें ना। हम कौन यूज करेगा? मैं तो करता हूं भरपूर, मैं तो लग गया हूं अभी। मैं तो एक मीटिंग यहाँ पे भूज करनी है, पाटन करनी है, यहाँ पे करनी है, अहमदाबाद करनी है, आनंद करनी है। अगर कंपनी की तो मैं यूज करूंगा ना। लोग करें नहीं करें, मेरे को क्या फर्क, मेरा धंधा है। मुझे जाना है। उसकी अप्लाई आए कि नहीं आए, ये आए कि नहीं आए, वो एक्टिव है कि नहीं है। यहाँ पे 4 बार मैं मीटिंग करके आया, तो खर्चा किसका हुआ? कंपनी का हुआ। तो मैं तो उस कंपनी की जो फंड है, 100 करोड़ डाले, उसका मैं यूज करूं ना, मेरा धंधा बढ़ाने के लिए। मेरा धंधा यानी कि 44% वाला पार्ट। मैं पार्टनर हूं कंपनी का, इक्वल पार्टनर हूं मैं। कंपनी के पास उससे भी ज्यादा पार्ट पैसा मुझे मिल रहा है। कंपनी को मेरे वॉल्यूम से जो पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा पैसा मुझे मिलेगा। मैं आपको गिन के बता सकता हूं साहब। उसमें तो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट भी लगी ना 54% में। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लगा, साइंटिस्ट का सैलरी भी गया ना उसमें, मैनेजमेंट की भी खर्चा गया ना उसमें। वो माइनस करो ना। रॉ मटेरियल का पैसा मुफ्त आया, मैन्युफैक्चरर को नहीं देना पड़ेगा। कहां से आया पैसा? तो कंपनी, डॉक्टर मायरन की जेब में, या कंपनी की जो लिमिटेड कंपनी है उसके प्रॉफिट में कितना जाएगा पैसा, और मेरी जेब में कितना आएगा? मेरी जेब में ज्यादा आता है। मेरे 44% बटने के बाद भी मेरी जेब में ज्यादा पैसा आएगा। मैं आपको हिसाब करके दे सकता हूं। क्या लेके बैठे हैं यार हम लोग? यार बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर यार। संदीप जी के साथ हो आप, आनंद जी के साथ हो आप, तीर्थराज जी के साथ हो, जगदीश के साथ हो, यदुगिरी जी के साथ हो आप, धीरज भाई के साथ हो आप, धर्मेंद्र भाई के साथ हो आप। आप सब लोग एज अ फैमिली, आप वी आर पार्टनर्स। यूज करो ना, अपलाइन का यूज करो ना, तरीके से। फ्री में है सारे हमारे लिए। क्यों? हाँ, क्या बताऊं, मैं तो इतना एक्साइटेड हूं संदीप भाई। वी आर लकी यार। ये समझ समझ का फर्क है। ये समझ का फर्क है। क्या इसे मैं मेरा बिजनेस मानता हूं? आप क्या अपना बिजनेस मानते हो? आपसे स्टार्ट होता है।
पन्ने तो घूम रहे हैं सर। ये प्रमोशन किसके लिए है? प्रमोशन कौन दे रहा है? आप दे रहे हो, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए। जितने भी जूम मीटिंग्स हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहे हैं? आपका बिजनेस सपोर्ट के लिए, आपकी टीम को सपोर्ट के लिए हो रहे हैं। ये सारे टोल फ्री किसके हैं? वो आपकी कंपनी के, आपका है। यू आर ओनर ऑफ टोल फ्री। विभोर जी किसके लिए काम कर रहे हैं? आप बोलोगे कंपनी के लिए। नहीं, सॉरी, मैं नहीं समझता, आप समझते हो, समझने की छूट है। मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए सपोर्टिंग सिस्टम है। किसकी है? मेरी है। मैं समझता हूं मेरी है। कंपनी समझ रही है मेरी है। तो कंपनी की भी है ना, 56% में। तो मेरा शेयर थोड़ा सा कम है, 4-6%, तो क्या, प्रॉफिट तो मेरा ज्यादा है ना। प्रॉफिट तो मेरा ज्यादा है ना साहब। समझो आप। ऑल ऑफलाइन मीटिंग्स जो हो रही है, इसका खर्चा कौन दे रहा है? कौन दे रहा है साहब? कंपनी दे रही है। ये जूम मीटिंग कंपनी जो कर रही है, उनको सैलरी कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है। किसके लिए? आपके लिए। 10 फोन कॉल मैं नहीं करूंगा, 20 फोन कॉल मैं नहीं करूंगा, तो मेरा धंधा कैसे बढ़ेगा? मेरे ग्रुप को प्रमोट नहीं करूंगा, एग्रेसिव होकर प्रमोट नहीं करूंगा, रिमाइंडर नहीं डालूंगा, तो कैसे होगा मेरा धंधा यार? मैं तो समझता हूँ ये ट्रेनिंग किसी के और के बगल वाले के लिए हो रही है। तो मैं क्यों यूज नहीं कर रहा हूं? मैं कहां पे दिमाग हटा के बैठा हूं लो कॉन्फिडेंस में, अपने आप को कम आंकते हुए क्यों बैठा हूं मैं? ये जो से संभव की तरफ से जो मीटिंग हो रही है, वो किसके लिए हो रही है? सारा फ्री है, नो इन्वेस्टमेंट। भरपूर फायदा लेना चाहिए। वी आर एंटरप्रेन्योर। पैसा किसी का, नॉलेज किसी की, स्किल किसी की, सब कुछ हमारा ड्रीम, हमारा सपना, बाकी सब दूसरों का। ये चांस किसको मिलता है? आप मुझे बताओ, आप लकी हैं कि नहीं है? आप अपने आप को लकी मानते हो कि नहीं? अभी अभी आपने देखा मालदीव में कितने मजे किए, वो वीडियो देखे आप? साहब मैं बताऊं आपको, यहां से एयरपोर्ट से लेके वापस एयरपोर्ट तक आए, मैं तो डॉलर वॉलर लेके, मतलब थोड़ा सा मैंने बोला रखना चाहिए कुछ चीज, तो डॉलर वॉलर लेके मैं तो करवा के आया था। $1 मेरा यूज नहीं हुआ साहब, नॉट ए सिंगल डॉलर। खाली परचूरन $1-2 थे। वो चाय एयरपोर्ट पे, फिर वो चाय है तो $1 की मिलती थी, पानी की बोतल $2 की मिलती थी। वो शॉपिंग, मैंने बोला यार ये ब्रांडेड चीजें हैं सारी चीजें, तो ये तो सारी अहमदाबाद में मिलती है, और वी आर यूज टू सारी चीजें हम लेते हैं, तो क्यों मैं एयरपोर्ट से लूं? तो एक दूसरी मेंटालिटी भी होती है कि भाई क्यों, अगर जरूरत है तो हम लें, जरूरत नहीं है, कंट्री आउट ऑफ कंट्री गए हैं तो क्या शॉपिंग करना कंपलसरी थोड़ी होता है? लोगों को, लोग फालतू का खर्चा कर लेते हैं। मुझे कोई चीज जरूरी है और वहां पे ऐसे मिलती है तो मैं ले लेता हूँ, यहाँ से भी ले लेता हूँ यहाँ पे जब जरूरत होती है तो। नॉट लाइक दैट, वो सारी, उससे पर होना है हमें। ये सारी चीजें, चॉकलेट वॉकलेट ठीक है, बच्चों के लिए कुछ ले लिया आपने, या वट एवर, एक आध दो कोई चीज आपको पसंद आई तो ले ली, इट्स फाइन, लेकिन मेरे ख्याल से कोई खर्चा नहीं है हमारा उसके अलावा। ये अभी जयपुर जाएंगे तो कितने लोग हमारे साथ आ रहे हैं? यहाँ से अहमदाबाद से भी बहुत सारे लोग हैं, राइट? तो इसका, ये ट्रिप आती है जब डिक्लेयर होती है, अनाउंस होती है अभी, तो क्या करना चाहिए आप मुझे बताओ? आपकी टीम नहीं जाएगी तो आप क्या करोगे? किसके लिए है ट्रिप? आपके ग्रुप के लिए, आपके बिजनेस सपोर्ट के लिए है। केरला में आनंद जी आए, क्योंकि शुरुआत थी तो फर्स्ट ट्रिप उनका वही था, तो वो क्वालिफाई किया, उन्होंने 2-4 लोगों को क्वालिफाई कराया,
आज जो कर्नाटक में फायर लगी है ना, जो आग लगी है ना, वो वहां की देखी हुई आग है। तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को करना क्या है, क्वालिफाई करवाना है। हमें लोगों को क्वालिफाई करवाने के लिए काम करना है, उठा के सिस्टम में डालना है, बाकी खत्म। वो क्या होता है, वहां पे जाते हैं तो वो खोपड़ी खुलती है, अंदर ब्रशिंग होता है, वो कौन करता है, वो ऑपरेशन कौन करता है? आई एम नॉट डॉक्टर। डॉक्टर साहब वहां पे बैठे हैं, जयपुर में आएंगे, जितने भी नए लोग आएंगे सारी साफ सफाई हो जाएगी। मालदीव जितने भी नए फर्स्ट टाइम जो आए, तीसरा जी को एक्सपीरियंस हुआ होगा अभी तो, कोई मतलब ये एक्सपीरियंस कहीं नहीं है, कहीं वर्ल्ड में कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। मैं मेरे जेब से भी पैसा लगा के जाऊंगा, ये एक्सपीरियंस मैं नहीं कर सकता था। मैं बहुत सारी कंट्री घुमा हूं, लेकिन ये एक्सपीरियंस मैंने आज तक मेरी 25 ईयर के कैरियर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म में मैंने 2004 से लेके 11 तक एक भी ट्रिप मिस नहीं किया था। 12 और 14 में भी एक एक दो दो ट्रिप हमने अलग प्लेटफॉर्म पे हमने अचीव किए, लेकिन ये एक्सपीरियंस हमें नहीं हुआ था सर। कौन इस थॉट प्रोसेस से काम करने के लिए तैयार है? सर, थिंक लाइक ए एंटरप्रेन्योर। सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। चीज वही है, आपके लिए, मेरे लिए, रोहित सर के लिए, सबके लिए सेम है। इसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमारा माइंडसेट बदलना पड़ेगा, काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूं, माइंडसेट बदलने के लिए दो तीन पॉइंट है। जो काम कोई और कर सकता है वो हमें नहीं करना है, हमें अपने आप को फ्री रखना है। मेरे घर से कोई बोलेगा सब्जी लेके आओ, कोई बोलेगा ये लाइट बिल भर के आओ, कोई बोलेगा ये बैंक का काम निपटा के आओ। हम जहां पे फंसे हैं ना सर, हमारे पास टाइम क्यों नहीं है छोटे छोटे काम में? अनप्रोडक्टिव टाइम हमारा कहां पे चला जाता है। कल यहाँ पे बैठा था, मेडिटेशन हो रहा था, हमारे सोसाइटी में आरती हो रही थी नवरात्रि की। सोसाइटी वाले बुलाने आए, तो बाहर से ही मना कर दिया कि नहीं, वो उनकी मीटिंग चल रही है। लोग मीटिंग में इसलिए नहीं आते क्योंकि नवरात्रि है। फर्क क्या है? ज्ञान आपका है या दूसरों का, उसका यूज करना है, इसका मतलब क्या हुआ? भाई साहब, हमें लोगों को थर्सडे वाली मीटिंग में बिठाना है, जिसको स्पॉन्सर किया उसको। ज्ञान दूसरों का है, प्रेजेंटेशन कोई और कर रहा है, हमारे लोग बैठे हैं। इसका यूज करो ना। क्योंकि मैं प्रमोट ही नहीं करता। ज्ञान वाले ज्ञान बांट के चले जाते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलता। इतना बढ़िया विमल सर ने हमें सिखाया लास्ट थर्सडे को। संदीप जी इतना बढ़िया बढ़िया मीटिंग्स अनाउंस करते हैं, प्रमोट करते हैं। आनंद जी इतने बड़े बड़े मॉर्निंग मीटिंग्स करते हैं, ये करते हैं। हम क्या करते हैं? हमारे कितने लोग बैठे हैं, हमारी कितनी ट्री में से कितने लोग बैठे हैं, उसे बैलेंस करो ना। इनबैलेंस क्यों करते हो आप? ज्ञान मुफ्त में बट रहा है, हमारा काम क्या है? लोगों को बिठाना। मुझे नहीं आता है प्लान बताना, तो सिस्टम में डालो। मैं आपके जैसा प्लान नहीं बता सकता, कोई बात नहीं। आपके लिए रखे हैं संदीप भाई, आपका सपना पूरा करने के लिए आपने हायर किया है संदीप भाई को। यूज करो। नहीं करते, तुम्हारी गलती है। सॉरी संदीप भाई। Yeah, absolutely. Yes. करो ना भाई, कौन मना करता है आपको? माइंडसेट का खेल है साहब, ये सारी चीजें वही है। राइट? पैसा आपका है या दूसरों का? धंधा करना है ना, तो कंपनी कर रही है ना इन्वेस्टमेंट, आपको क्या करने की जरूरत है? ट्रिप पे भी मुफ्त में। साहब वो पैसा आपका है, 4% आपकी मेहनत का है। समझो आप, ये बात मैं सही बोल रहा हूं? ऐसा मत समझो कि ये कंपनी ले रहा है। नो, योर मनी, आपकी मेहनत का पैसा है वो। कंपनी मुझे या किसी को मुफ्त में नहीं ले जा रही है।
करो, अचीव करो, टारगेट अचीव करो। यहाँ पे एक हाथ ले एक हाथ दे ऐसा नहीं होता है, फ्री में कुछ नहीं है। करो काम, यूज करो आप ये सारी सिस्टम का मुफ्त में, FREE, फ्री। से संभव का टारगेट क्या है, और से संभव है कौन? लॉन्चिंग जब किया से संभव का, उस दिन रोहित सर ने पूरा बताया बढ़िया तरीके से। 2028 में 100 करोड़ रुपीज कर रही है से संभव। 44 करोड़ रुपीज से संभव की टीम में बंटने वाले हैं। झोली हमारी कितनी लंबी है, हमारी झोली में कितने आएंगे, कौन तय करेगा? होगा मेरे साथ या मेरे बिना, मेरे सवाल के साथ, मेरे सवाल के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के साथ। मार्केट वही है आपके लिए, वही मायरन वेंट्स के लिए इंडिया मार्केट है, वही कंपनी के लिए है, वही संदीप जी के लिए, वही मेरे लिए, वही आपके लिए है। चेंज किसको करना है यहाँ की? मुझे करना है, आपको करना है। सर, आप समझो कि आपकी कंपनी लॉन्च हो रही है, खुद की प्राइवेट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी खुद की, आपकी आईडी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उसे अभी आप लॉन्च कर रहे हो। अभी जाके मार्केट में जाओ और बैठो, बात करो लोगों के साथ। नया बिजनेस है आपका, और बात करो अभी लोगों के साथ। कैसे अभी प्लान बताते हो आप, मुझे बताओ। कौन से एटीट्यूड से प्लान बताओगे? यू आर, शेयर है आपका, आप शेयर है, और आपके साथ शेयर है 44%। आपकी पार्टनरशिप है, आपका शेयर है, दस्तावेज में, कॉन्ट्रैक्ट में है, प्लान है। इस प्लान के हिसाब से हम बांटेंगे, वो एग्रीमेंट है, आपने साइन किया है सर, आपको पता नहीं है। मैंने रोहित सर के साथ क्यों कमिटमेंट दी? मैं नहीं करता, और कोई अगर सेट वर्कर होता, कोई नेटवर्कर होता, मैं धंधा ही नहीं करता उसके साथ। मैं बावी नहीं, उसके साथ डिनर करने नहीं बैठता मैं। कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस है 16 साल का। 2,90,000 की टीम को उन्होंने हैंडल किया है। एक फेस वैल्यू है साहब उनकी। आज तक एक भी लाइन नाक के नीचे से नहीं निकली इनकी। एक भी कोई एक एक उंगली उठाने वाला नहीं मिला है इनके साथ। एक एक बात, एक वर्ड नेगेटिव बोलने वाला नहीं, नहीं मैनेजमेंट पुराना, कंपनी छोड़ी वो मिस कर रहे हैं, खाली जगह है वहां पे, वो रेपुटेशन है इनकी, वो गुडविल है इनकी, राइट? उनकी आईडी, और वो क्या सोच रहे हैं? 100 करोड़ रुपीज। अंटरप्रेन्योर मेंटर माइंडसेट। इसके पहले हम 11 लोगों की कमेटी बनी, मेंबर मतलब वो कोर कमेटी बनी, और हम सबने मिलके वो फोटोग्राफ हमको, हमने आपको शेयर किया था जब हम दिल्ली थे, लॉन्चिंग के पहले 15-20 दिन पहले जब हम थे वहां पे, तो सारी फोटोग्राफ आपको मिली, सारी वो चीजें मिली आपको, कि कैसे हमने रोहित सर के घर पे भी हमने पार्टी किया है, लॉन्चिंग का वो केक काटा हमने साथ में मिलके, और लॉन्चिंग किया जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर करते हैं, जैसे कंपनी लॉन्चिंग होती है, कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हमारी मीटिंग बैठी। वो देखो वो कहाँ पे कनेक्ट होता है, आप इस चीज को, पार्टी किया, सेलिब्रेट किया, एक्साइटेड हो गए, प्लानिंग पेपर पे हमने गेम हमने पेपर पे जीत लिया। लॉन्च तो बाद में किया, पहले प्लानिंग कहाँ पे की? कागज पे की। क्या आपने प्लानिंग कागज पे किया है? आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल का कागज पे कुछ लिखा हुआ है? से संभव ने तो कर ली, 100 करोड़ का टारगेट बना दिया, प्रोजेक्शन बनाई, कितने डायरेक्टर्स होंगे, कितने गोल्ड होंगे, कितने शेयर होंगे, कितने बिलीवर होंगे, कितने बिल्डर होंगे, सारा डेटा दिया है आपको। और नहीं है तो यूट्यूब के अंदर वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप देख लो, दोबारा देख लो कि इससे संभव की प्लानिंग क्या है। और वही प्लानिंग लेके यूएस जब गए रोहित सर, तो वहां पे गए, और वही प्लानिंग उनके पार्टनर्स के साथ उन्होंने, वो कौन है पार्टनर है, पार्टनरशिप डील हुआ, डील यानी कि आमने सामने बैठ के हम ये करने वाले हैं सर, आप हमें क्या सपोर्ट करोगे, हमारी टीम को क्या सपोर्ट करोगे,
राइट, हमारी टीम को ये चैलेंजेस आते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आमने सामने बैठ के बात हुई, आंख में आंख डाल के बात हुई। किसके साथ बात हुई? सर नाम बताओ ना, डेंसर के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं। डेंसर के साथ बात हुई, अप्रिशिएट किया कि ऐसा। रोहित सर को कितना अप्रिसिएशन मिला पता है आपको? मैनेजमेंट रोहित सर के बारे में, 32 साल के अंदर कोई एक व्यक्ति ऐसे प्लानिंग करके आने वाले 3 साल की प्लानिंग शेयर करने वाला एक पहला मर्द है, प्रोफेशनल तरीके। हम तो यार इंडियन है यार, हम तो गुजराती है, हम तो राजस्थानी है, हम तो पूरे फैले हुए हैं ना साहब। बात करना कैसे करना, डील क्या, धंधा क्या करना है, हमें भी आता है ना। तो हम भी कंपनी के साथ बैठे हैं ना पार्टनरशिप के लिए। तभी देखो, मुझे ये सारी चीजें मैनेजमेंट के साथ बैठ के बात करना नहीं आता है, रोहित सर को तो आता है। किसका धंधा बढ़ाने के लिए सारी बात की, हमारा। क्या बताऊं यार मैं आपको, है? व्हाट इज योर गोल? आपका गोल क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या पाना चाहते हैं आप? इस वीक में क्या क्लोजिंग करना चाहते हैं? आज 11:30 बजे कितनी क्लोजिंग होगी आपकी? ये महीने में कितनी होगी? अक्टूबर में क्या प्लानिंग है आपकी? कितनी मीटिंग करने वाले हो? अभी 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 हमारी दोपहर को मीटिंग है मेरी, संदीप जी की, कोर कमेटी की। हम 3 महीने का कैलेंडर आज फिक्स करने वाले हैं। कोई भी काम ऐसा मत करो जो लिखा हुआ नहीं हो। ये दूसरी पंचलाइन लिख लो आप। सारी मीटिंग्स नोट पेन में लिख लो आप। हर 6 बजे कितनी मीटिंग होती है, मंडे टू फ्राइडे, सारी मीटिंग कैलेंडर में डालो आप। मंगलवार गुरुवार संडे की मीटिंग आप कैलेंडर में डालो, आप लिखो। लिखे बिना कुछ नहीं होगा। प्लानिंग कागज पे, पहले गेम कागज पे, युद्ध पहले कागज पे जीता जाता है, बाद में फील्ड में जीता जाता है। कागज पे जीत लिया ना, अगर पता नहीं है कि सामने वाले कंट्री के अंदर कितने पायदड़ हैं, कितने सैन्य हैं, कितने हवाई दड़ है, कितने तोप है, कितनी बंदूकें हैं, कितनी रॉकेट लॉन्चर है, कितने हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, वो अगर मेरे कागज पे यहाँ पे प्लानिंग नहीं किया, उसके सामने मेरी डिफेंस सिस्टम क्या है, मेरी अटैकिंग सिस्टम क्या है, वो पता नहीं है मुझे, तो क्या युद्ध करूंगा मैं? हम ये जिंदगी का युद्ध करने आए हैं, तो इसकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? जीवन जीतने की बात है, हमारे सपनों को पूरा करने की बात है। तो क्यों हम कॉम्प्रोमाइज करें, और सारा फ्री में मिल रहा है हमें, तो क्यों प्लानिंग नहीं करें साहब? फाइनल क्लोजिंग कर कितना बजा? 8:30 बज गए यार, पता ही नहीं चला। सॉरी, थोड़ा मैं एक्साइटेड हो गया, ज्यादा तो ज्यादा भूल गया। राइट, लेकिन अभी मैं 2 मिनट में क्लोज करता हूं। आप अपलाइन के बारे में क्या सोच रहे हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। आपको जो भी सोचना है वो सोचो, वो अपलाइन की प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है बताऊं मैं? अपलाइन आपके लिए क्या सोच रहा है? ओनली एंड ओनली वो ही चीज, और उसमें मुझे क्वालिफाई होना पड़ेगा। मैं रोहित सर के बारे में क्या सोच रहा हूं, वो मेरी सोच का क्या लेना देना रोहित सर को? मेरे जैसे तो बहुत है। मुझे क्वालिफाई होना है, रोहित सर मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, मुझे, मेरे लिए मैनेजमेंट क्या सोच रही है, मेरे लिए क्या है, ये मुझे क्वालिफाई होना है सर। मुझे बोलना है वर्ड मेरे अपलाइन को, यस आई एम विथ यू, जो करना पड़ेगा हम साथ में मिलके करेंगे। अपलाइन जान डाल देगी आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। संदीप जी, अनम्यूट हो जाओ। मैं दिमाग तो वापस आने दो अभी तो। ये तो वहां भी नहीं बताया था आपने। ओ माय गॉड, माय गुडनेस। आनंद जी, बोलो, मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ, आप बोलो। गाड़ी साइड में लगाओ आराम से, शांति से। म्यूट। अन- हाँ।
इसीलिए ऐसा देखने चाहते थे भाभी जी आपको, रवि भैया को, जो इसीलिए मिसिंग हो रहा धक्का था। आज की एनर्जी को देखने के लिए भाभी जी ने आपको पुश किया, जाओ जाओ क्या कर कर में, बहुत हो गया रियल एस्टेट, थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। यही एनर्जी को देखने के लिए किया था उन्होंने। आज वो कूट कूट के बाहर आ रहा था। आई लिटरली एंजॉयड। एक जरूर संदीप जी मैंने सीखा, सारे लोगों के सामने मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं बिजनेस जरूर बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। मैं और अच्छे से एंजॉय करूंगा, और एंजॉय करूंगा, एंजॉय भी कर रहा हूँ और एंजॉय करूंगा। आई विल प्ले दिस लाइक ए game. I will enjoy this game. It's much more than whatever I'm doing today. Thank you so much. Thank you so much, Ravi Ben. Thank you so much. अमेजिंग अमेजिंग। आप सब अनम्यूट कर सकते हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, जो भी कहना है वो कह सकते हैं। ये ग्राउंड आपका है। मेरे पास शब्द नहीं है। सर गुड मॉर्निंग। राजेश सिन्हा बोल रहा हूँ, भागलपुर बिहार से। आज आपने जो बताई है ना सर, हमारे जो फीलिंग हो रही है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है कि जो क्या हम लोग कर रहे थे, जो आपने बताया कि हडल्स, ये तो एवरीडे आता है, इसको हमें हटानी है। सारी चीज आपने बताया कि माइंडसेट का खेल है। माइंडसेट सही में माइंडसेट का खेल है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यस सर। रविंद्र भाई नमस्कार। अरे यूएसएसएस जितेश भाई। यस यस यस, जबरदस्त मजा आ गई हूँ। बहुत बहुत सीखने को मिला। इट इज फंटास्टिक। आज वाह 3 वाह। दिन से मैं ट्राई कर रहा था कनेक्ट होने का, आज हो गया। यस सर। रविंद्र भाई की आवाज नहीं आ रही है। रविंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जबरदस्त सेशन का। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू निशब्द हूँ, कह सकता हूँ मैं। यस, जबरदस्त। सर जी आज तो आंखों में से पानी रुका नहीं है आज तो। ओह माय गॉड। सर जो आपके बारे में कल रवि भैया नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। आपसे पहली बार मैंने जब रोहित सर से मिलने गया था दिल्ली, ओके तो ओके फर्स्ट ओके। बात आपसे हुई थी मेरी। वाह। और अमेजिंग सर, मैं बस सिर्फ इतना सोच रहा हूँ, 4 लाइन में 4 करोड़ जो टारगेट आपने दिया है, जो से संभव का टारगेट है 100 करोड़ का, 4 लाइन से 4 करोड़ सर, बस इतना ही समझ रहा हूँ। अभी बॉम्बे में हूँ, कल झारखंड जा रहा हूँ, मतलब पूरे इंडिया में ट्रैवलिंग करने का प्लान है हमारा। चकदे पटे करने हैं, छोड़ना नहीं है किसी को। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है साहब, क्या आपके हाथ में क्या मिला है आपको, क्या चीज हमारे प्रसाद पड़ा है, भगवान ने ऊपर वाले ने दिया है साहब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस सर, बहुत जोरदार सेशन है सर। अब इसमें ये रहता है कि जैसे आप जब बोलते हो तो एनर्जी इतनी आ जाती है, उसको फिर दिन भर तो इस्तेमाल हो जाता है। अगर ये रेगुलर आदमी अगर रेगुलर करता रहे तो ही एक सक्सेस। आपने जो बात की कैलेंडर बनाने का, आगे का आपका प्लान किया है डेली कैलेंडर, उस पर बिल्कुल 100% वर्क करेंगे सर। और बहुत बहुत जैसा बढ़िया कि बहुत मैं बढ़िया। अपने लिए बता रहा हूँ सर कि पहले एज ए पार्ट टाइम ज्वाइन किया था, पर जी सर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब ये फुल टाइम की तरफ जा रहा है। रोज घंटे बढ़ते जा रहे हैं, 2 से 4, 4 से 6। कभी तो अब तो ऐसा हो गया है कि लंच के बाद में टोटल यूसा नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सर, इसमें अगर क्या होता है कि प्रायोरिटी होती है, और वो प्रायोरिटी सेट करना हमें सीखना पड़ेगा। कौन जी सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें करना है, हमारे जी गोल के लिए, लाइफ के गोल के लिए। तो ऐसे यस करके कैलेंडर में सब कुछ लिखना है। जो कम प्रायोरिटी वाला है वो भी लिख दो, ज्यादा प्रायोरिटी वाला है वही भी लिख दो। फिर जब करने की बारी आए, जब समय देने की बारी आए, तो सिलेक्ट करना है हमें कि कौन सा काम हमें करना है, मेरे लिए यस क्या सर। इंपॉर्टेंट है वो करना है। यस सर, यस सर, अच्छा लगे बिल्कुल। वो काम नहीं करना है। यस सर। पार्टी में बैठना अच्छा लगेगा, समझो आप। जी सर, यस हाँ, नवरात्रि में गरबा करना अच्छा लगेगा, वो अच्छी बात है। फैमिली के साथ घूमना अच्छा लगेगा, लेकिन प्रायोरिटी क्या है, उसी टाइम पे अगर मीटिंग है तो क्या करना है, तो वो हमें तय करना है।
कल की बात बताएं सर, महेंद्र जी और हम दोनों साथ में फील्ड में थे। मेरे को शादी में जाना था और महेंद्र जी को बताया, घर से फोन आ रहे थे, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आप लोग जाओ यार, मैं नहीं आ सकता। यही बात हुई ना सर, यही बात हुई ना। यस सर, यस सर। बिल्कुल है। तो टाइम ऑलरेडी हो गया है। गुड शॉर्ट मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड जी मॉर्निंग जी सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुलबर्गा से दयानंद बोल रहा हूँ सर, कर्नाटक से। यस आपका सर। जो बात का है ना सर, मेरे दिल को बहुत छू गया है। मेरे एक ही नहीं है, सब सारा हमारा युवसाना फैमिली को बढ़िया संजीवनी मिल गया है सर आज। मेरा इरादा है सर। थैंक यू थैंक सर, यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बस साथ में मिलके आगे बढ़ना है। ठीक है, बढ़िया सर। पवन मैम हंस रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं कुछ। गुड मॉर्निंग राइट। भैया। गुड नमस्ते। मॉर्निंग एवरीवन। आज सीरियसली मैंने आपका एक एक पॉइंट नोट किया है। आपने जो भी स्टार्टिंग से लेके बोला है, और मॉलदीव में भी जब आपने इसके बारे में बात की थी, बहुत कम बात की थी। आपने बहुत कुछ आज बताया है, वहां पे आपने बहुत कम हमें बताया था, और ये शायद ये सबको मिलना था आज चीजें। तो मैं तो जितना भी थैंक यू करती हूँ उतना कम है आपका, क्योंकि आपकी एक कॉल कि आप पुनी सर से मिलने जाओ, आपका वो एक प्लान जो आपने पहली बार बोला था कि एक बार देख तो लो। तो थैंक यू सो मच। मैं तो सभी का, जो हमारी टीम है, विश्वास किया है, साथ में आए हैं, साथ में काम कर रहे हैं, मैं सभी का थैंक यू बोलती हूँ। और बस प्रे करती हूँ कि सब यहाँ पे बहुत अच्छा काम करे। और जो आज मिल गया है हमें ना, ये तो अल्टीमेट है। यहाँ से तो अगर हम चाहें तो कितना भी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, कितने भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये हमारे ऊपर है। आपने वो पोटली जो थी आपके पास, वो हमारे सामने रख दी है, और बस अब हमको इसमें से कितना लेना है, कितना हमारे दिमाग में गया है। जो आपने वो खोपड़ी खोलने वाली बात की ना, वो ब्रशिंग की, वो नेगेटिविटी हटानी है। अपना जो एक्सपीरियंस है पहले का, वो हटा के नई चीजें इसके ऊपर डालनी है। बुक्स पढ़नी है, मीटिंग में आना है, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है काम करने के लिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो पिछली नेगेटिविटी है, हमारी पिछली हार है, अभी तक जो लाइफ में नहीं हो पाया, वो चीजें बार बार डिस्टर्ब करती हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो उसके वो ब्रशिंग करने का जो आपने बताया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज से लेकर मुझे लगता है कि न्यू जर्नी हमारी शुरू होगी सभी की, और बिजनेस में भी एक अलग ही उछाल आएगा, और हम इंसान भी अलग तरीके से बाहर आएंगे। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो भैया इसको खत्म करते हैं। बस लास्ट में मुझे एक चीज बोलना है। ये आज सबको अच्छा लगा है, लेकिन इसके बाद जब आपको बीवी बोलने वाली ना सब्जी लेके आ, इसके बाद जब आपको फोन आने वाला है ना कि नौकरी पे क्यों लेट हो गया, उस समय भी ये बात याद रहे। जब आपका प्रोस्पेक्ट बोलने वाला है कि प्रोडक्ट महंगा है, जब आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि सोचता हूँ, देखता हूँ, बताता हूँ, राइट, जब आपको मीटिंग में आना है और उधर से दूसरी तरफ से घर में गेस्ट टपक गया, उस समय भी ये बातें याद रहें। जब आपको इसके ऊपर काम करना है तब आपको ये बातें याद रहें, तो उसकी लाइफ चेंज होगी। सब कुछ मिल गया हमें, और ऐसा नहीं है कि अंत है। ये रवि भैया ने अपने खजाने में से 0.1% निकाला है। जितना वो पढ़ते हैं ना, रोज पढ़ते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो किस लेवल की चीजें अपने अंदर होल्ड करते हैं। बट यस, उसकी क्वालिफिकेशन है। जब हम डायरेक्टर होंगे तो कुछ अलग चीजें होंगी, जब हम गोल्ड होंगे तो अलग होगा, रूबी होंगे तो अलग होंगे, डायमंड के साथ अलग टॉक होगी। उन्होंने बोला है ना, मुझे क्वालिफाई करना है मेरी अपलाइन के लिए, मुझे क्वालिफाई करना है। मेरी डाउनलाइन मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरी डाउनलाइन के लिए, मेरे लीडर्स के लिए क्या सोचता हूँ। सुबह 4 बजे उठ के मैं क्या मेडिटेट कर रहा हूँ, क्या अफर्मेशन कर रहा हूँ। इस मीटिंग के लिए रवि भैया हमारे लिए क्या मेडिटेट और क्या अफर्मेशन कर रहे थे, उससे ये मीटिंग का इम्पैक्ट आ गया, राइट। गेम चेंज हो जाएगी। आई थिंक इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसको बाद में वापस बैठो, जो लिखा है उसके इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बार बार सुनो, बार बार ब्रशिंग करना पड़ेगा, बार बार ये फील करना पड़ेगा। हम $1 बिलियन पब्लिक लिस्टेड कंपनी के 44% के पार्टनर्स है। ये सब कुछ हमारे लिए, मैनेजमेंट हमारे लिए, प्रोडक्ट हमारे लिए, रिसर्च हमारे लिए, साइंटिस्ट, सब कुछ हमारे लिए। हमारे बच्चे अगर उस स्कूल में नहीं जा पा रहे, हमारी वाइफ के पास अगर वो गरबा करने के लिए साड़ी नहीं है, हमारे पास वो गाड़ी नहीं है, हमारे पास वो चीजें नहीं है जो हमें चाहिए,
और सामने 44% की पार्टनरशिप है। थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस। अब तक ना तो वो कंपनी थी, अब तक ना वो अप्लायंस थी, ना वो लीडरशिप थी, और ना वो टाइमिंग थी। अब सब कुछ आपके फेवर में है। एक बार आज 27 सितंबर 2025 999 आ रहा है, जीरो कर सकते हैं क्या? आज के दिन क्या हम जीरो कर सकते हैं? इस मीटिंग को हम अपना पहला दिन, पहला मोमेंट मान सकते हैं, और यहां से शुरू करते हैं गेम। अपलाइन साथ में, कंपनी साथ में है, सब कुछ साथ में, सब कुछ हमारे फेवर में। हमें तो सिर्फ 4 ब्रांड पार्टनर ढूंढ रहे हैं जिनके अंदर 8 लाख रुपए महीने कमाने का करेज है, गट्स है, और जिनको एक एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस शुरू करने का, जो जो रवि भैया ने बताया, वो सब चीजों के बारे में वो थॉट प्रोसेस है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच रवि भैया, थैंक यू। गोवा के बारे में डेली रोज वीडियो देखने हैं। वो गोवा का जो वीडियो है ना, बॉम्बे गोवा बॉम्बे वाला, तो उसको दिखा दें फिर एक बार, चलो दिखा दो दिखा दो दिखा दिखा दो। देते हैं। क्योंकि वो किसके लिए है? ये ट्रिप आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए। आप कितने ज्यादा लोगों को बिठा सकते हो? आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आज के बाद। आप कितने लोगों को हर ट्री में से बिठा सकते हो? यस, तो चलो मिलके देखते हैं। हमारा अपना ट्रिप जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए टूल है, हमारे पैसे से। हमारे पैसे से, यस, जिसमें हमारे पैसे लग रहे हैं, बिल्कुल राइट। ये देखिए, एंजॉय करते हैं इस ट्रिप को मिलके। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। ये सब देख के और आज की रवि भैया की ट्रेनिंग देख के मुझे एक चीज याद आ रही है। ट्रकों के पीछे बहुत सारी लाइनें लिखी होती है, ये सुनो, ट्रकों के पीछे बहुत सारी लाइनें लिखी होती है। मुझे मेरे लिए एक लाइन समझ में आ रही है, जो दिखाई दे रही है, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। और कुछ, ग्रेट। और कुछ भी नहीं कह सकता। थैंक यू सो मच रवि थैंक भैया, यू थैंक दिल यू से थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू We will make it happen. We will make it happen. डन डन। We will create history. Thank you. Thank you so much. Thank you थैंक so यू much सर। everyone. Happy closing. 11:30 बजे आज क्लोजिंग है, और इससे आगे पूरी दुनिया हमारी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू सर। थैंक यू सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स सर, थैंक्स। थैंक यू वेरी मच रविंद्र भाई। आज थैंक यू की टोन ही अलग है रवि। मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहूंगा। लव यू एवरीवन, थैंक यू, लव यू सो मच, लव यू, थैंक यू।